यूपीएससी नई भर्ती गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है 2025 के लिए। जी हाँ प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी साथियों को पता ही है, अपना यूपीएससी का नोटिफिकेशन आपको 22 जनवरी के लिए देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी नियम लागू होते नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं पिछले वर्षों को देखते हुए। यहाँ पर पिछले वर्षों में आपने देखा किस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर धांधली के माध्यम से अपना यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी सिलेक्शन लिया है। जो बच्चे पीडब्ल्यूडी से बिलोंग नहीं करते थे, उन्होंने उसका सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पर यूपीएससी क्रैक किया है। और ओबीसी यानी कि ओबीसी का भी यहाँ पर सर्टिफिकेट बनवाया है और क्रैक किया है। अन्य ऐसी अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर बच्चों ने यहाँ पर यूपीएससी तक को फोड़ा है और अपने सपने को साकार किया है। तो इसी की रोकथाम के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस यूपीएससी में किए गए हैं, जो कि आप सभी को जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी भाई चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि क्लास की नोटिफिकेशन की अपडेट आपको वहाँ पर सबसे पहले दे दी जाती है। यूपीएससी में अगर एससी और एसटी वालों के अटैम्प्ट की बात करेंगे, यहाँ पर उनके पास कोई लिमिट नहीं है, वे कितने भी अटैम्प्ट हमारे यहाँ पर दे सकते हैं। यहीं पे अगर ओबीसी और जनरल वालों की बात करेंगे, उनके पास 9 अटैम्प्ट अपने होते हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा अटैम्प्ट यहाँ पर नहीं दे सकते। इनको अपने अटैम्प्ट की लिमिट में रहते हुए ही यूपीएससी क्लियर करना होता है। अगर बात करेंगे एज लिमिट की, तो यहाँ पर 21 से 32 एज यहाँ पर यूपीएससी के लिए मांगी जाती है। और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है। जो बच्चे यहाँ पर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे, वो भी यहाँ पर अपेयरिंग में अपना एग्ज़ाम लगा पाएंगे। तो साथियों, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट अभी बना हुआ नहीं है, तो भैया अगर हम अभी से बनवाएं तो चल जाएगा क्या? जी हाँ साथियों, आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चलने वाला है, वो भी सेंटर लेवल का। जिसका भी बना हुआ नहीं है वो यहाँ पर इशू करा लीजिएगा और कास्ट सर्टिफिकेट आपका वैलिड माना जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी बोलता है कि जब तक हमारा डीबी के लिए आपको नहीं बुलाया जाता है, तब तक आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कराइएगा, और जब डीबी के लिए बुलाया जाए तो सबमिट करा दीजिएगा। तो डीबी से पहले पहले आपके पास सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट, साथियों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलस सर्टिफिकेट, और सभी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड होंगी आईडी प्रूफ को लेकर के। ठीक है साथियों, अब बात करेंगे इसके, यहाँ पर एज लिमिट हमारी हो गई है। बात करेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। कुछ बच्चों को यहाँ पर ये भी नहीं पता है कि इसके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं, प्री में कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सभी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। फीस इसकी आपकी 100 रुपये होती है, जो कि आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। अगर बात करें साथियों, इसके आपके 2 एग्ज़ाम बनते हैं, जी एक को हम प्री बोलते हैं, प्रीलिम्स, और दूसरा हमारा मेंस होता है। जो आपकी मेरिट बनती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा मेरिट आपकी किस आधार पे बनती है। पहले तो आपको बता दिया जाए कि प्रीलिम्स आपका जो होता है साथियों, वो हमारा एकदम क्वालिफाई नेचर होता है, उसके आधार पर आपकी कोई मेरिट नहीं बनती है। ठीक है, और आपका जो मेंस होता है, मेंस में भी आपका किस आधार पर मेरिट बनती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है प्रीलिम्स का, और मेंस आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा एक बार अपने मेंस के पेपर का पूरा सिनेरियो। देखो, आपका जो प्री होता है यहाँ पर 400 नंबर का होता है। उसमें आपको पासिंग मार्क्स स्कोर करना होता है, जो कि 33% आपका पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 33% 400 के नंबर ले आओगे, तो यहाँ पर प्री को अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे, मेंस आप दे पाओगे, मेंस के लिए योग्य हो जाओगे। अगर बात करेंगे यहाँ पर मेंस के एग्ज़ाम की, तो पेपर 1 होता है आपका। इसमें आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी हिंदी या इंग्लिश। ये आपको पेपर ए होता है, इसमें आपके 300 मार्क्स पूछे जाते हैं, और ये भी आपका क्वालिफाई नेचर होता है, मेरिट इसके आधार पे भी नहीं लगती। और दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का होता है, इसमें कोई भी आपकी सेलेक्टेबल लैंग्वेज नहीं होती, ओनली ऑन इंग्लिश में ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, तो साथियों यहाँ पर इंग्लिश को भी आपको बराबर स्कोर लेकर चलना पड़ेगा। 300 नंबर का ये अपना पूछा जाता है, ये भी एकदम क्वालिफाई नेचर 33% पर पास होता है। और मेरिट जो बनती है आपकी साथियों, मेरिट आपकी यहाँ से बनती है, मेरिट आपकी यहाँ से बनती है, और इसमें ही आपको अच्छा प्रदर्शन करना होता है। पहला पेपर आपसे इजी का पूछा जाता है, जो कि 250 मार्क्स का होता है। यही जर्नल स्ट्रेटेजी सेकंड पेपर आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी सभी चीज़ें, इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। 250 मार्क्स आपसे ये पूछे जाते हैं। जर्नल स्ट्रेटेजी यानी कि सेकंड पेपर की बात करेंगे, तो इसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस सभी चीज़ें इसमें ये वाली पूछी जाती हैं। आपकी आर्थिक व्यवस्था से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 250 मार्क्स का आपका ये हो रहा होता है। यही जनरल स्ट्रेटेजी का आपका 4th पेपर में पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डेस्टिनी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स,
डेवलपमेंट, सभी चीज़ें आपसे यहाँ पर ये वाली आपसे पूछी जा रही होती हैं और एग्ज़ाम इसी के आधार पर क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं एग्ज़ाम में, यही आपको पास करना होता है। और बात करेंगे अब जब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर, यानी कि आपका जो यहाँ पर चॉइस लेवल एग्ज़ाम होता है कि आप उसमें कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकते हैं जो भी आपका अच्छा है और उसमें स्कोर करके आप पास हो सकते हैं। तो अगर बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट बन की, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कोई सा भी अपना सब्जेक्ट रख सकते हैं जिसमें आपका अच्छा स्कोर होता हो या बचपन से स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जिसमें भी आप अच्छा खासा होशियार हैं, स्कोर कर पाते हैं, तो आप उसको यहाँ पर ऑप्शनल पेपर में रख लीजिएगा। ये भी आपका 250 मार्क्स का होता है, मेरिट बेस नहीं होते हैं ये साथियों। इसमें से आपका क्या होता है, ऑप्शनल पेपर 2 की बात करेंगे, ये क्वालिफाई नेचर होता है अपना, ये भी 250 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें भी आप अपना कोई सा भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप अच्छा है, सोशल साइंस, टेक्नोलॉजी, सभी चीज़ें अगर आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट में एक में परफेक्ट स्कोर आ रहा है तो वही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखें। और ये हिंदी, इंग्लिश सूटेबल 13 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसमें भी आप सूटेबल फील करें, यानी कि जो भी आपको अच्छी लैंग्वेज आती हो उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू की बात करेंगे तो 275 नंबर का अपना इंटरव्यू होता है। टोटल आपका एग्ज़ाम बनता है मेरिट बेस्ड 225 नंबर, इसमें से ही आपको स्कोर करना होता है। रिटर्न मेंस का जो अपना रिटर्न होगा वो 1750 मार्क्स बनेंगे, ये आपको अच्छे से स्कोर करके क्वालिफाई करना होता है, तभी आपकी यहाँ पर आईपीएस, आईएएस इसी आधार पर नौकरी मिलती है। और यहाँ पर आपकी रैंक वगैरह सभी इन्हीं चीज़ों पर बनती है। आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और सब्जेक्ट भी आपको अब पता चल गए होंगे। सभी डाउट इसमें मैंने आपके क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कोई और डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाइएगा। और बात करेंगे बदलाव के बारे में, तो बदलाव आपका क्या हुआ है, देखो यहाँ पर अब आपका यूपीएससी जब फॉर्म भराया जाएगा तो आपका 2 सेटअप वेरिफिकेशन होगा। क्या 2 सेटअप वेरिफिकेशन, उसमें आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और साथ ही जब आप यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे और जिस भी सर्टिफिकेट के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जितनी भी योग्यताओं के साथ, यानी कि अगर आप ओबीसी का यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगाए हो उसके साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हो, तो वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे पोस्ट वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी, आपके पास पावर आ जाएगी। उस केस में आपके पास एक लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी द्वारा एक टीम भेजी जाएगी आपके घर पे, और ये यह सुनिश्चित करेगी कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिससे आपने पास किया है, आप एक्चुअल में वही कैटेगरी से हैं या नहीं है। अगर उस केस में आप उस कैटेगरी से नहीं पाए जाते तो आपको यहाँ पर निरस्त कर दिया जाएगा, आपसे सारी पावर छीन ली जाएगी। और यहाँ पर साथ ही जितना भी आपसे ट्रेनिंग के वक्त पैसा खर्च किया गया है आपके ऊपर, सभी पैसा वसूल लिया जाएगा और ज़िंदगी में आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ऐसा सरकार यहाँ पर दावा कर देगी। ठीक है, फिर अपना ही आप कुछ खेती बाड़ी देखोगे। अगर आप ये ट्रेनिंग वाला पैसा देने में, अपना ट्रेनिंग वाला पैसा देने में योग्य है तो ठीक है, वरना आपका घर ज़मीन किसी भी प्रकार नीलामी करके आपका पैसा वसूल कर लिया जाएगा। तो आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं बच्चे पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं फर्जीवाड़ा से, और यहाँ पर जो बच्चे पीडब्ल्यूडी से नहीं होते वे भी यहाँ पर आईएएस आईपीएस क्वालिफाई कर जाते हैं। आपने देखा होगा जब आय प्रमाण पत्र बनता है, आय प्रमाण पत्र, तो वहाँ पे आपका क्या मांगा जाता है, फ़र्द मांगी जाती है ज़मीन की। तो यहाँ पर बेकार की फर्जी फ़र्दे लगाकर बच्चे कम आय वाला प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, जिससे उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है। बट ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने भी ऐसा किया है तो ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि सरकार यहाँ पर बहुत सख्त है, अपने नियम कायदे कानून बदलती रहती है, और अगर ऐसे में आप पकड़े जाते हैं तो आपको बिल्कुल दुरुस्त कर देगी। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा, अपना मेहनत से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, पोस्ट वगैरह लें। अगर कोई भी अब आपका डाउट बच जाता है, बुक वगैरह आपको यूपीएससी के लिए सजेस्ट करानी है तो कमेंट कर जाइएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।